हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर योर एसएससी एग्जामिनेशंस। आपको पता ही है एसएससी के एग्ज़ाम्स थोड़े से पोस्टपोन हो चुके हैं और वो जल्दी होने वाले हैं। तो उसके लिए आपके कितने अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाए, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के आया हुआ हूँ, जो कि हाल फिलहाल में देखे गए हैं कि काफ़ी हद तक जो एग्ज़ामिनेशन जो एडुकेटी करा रहा है उसने पूछे गए हैं। तो उनसे रिलेटेड मैं लेकर के आ रखा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब देखो, मैं बहुत सारे वन वर्ड लेकर आ रखा हूँ जो लेटेस्ट पैटर्न पे चल रहे हैं, ताकि आपकी क्या हो जाएगी फटाफट, मतलब उस पैटर्न पर अगर पूछा जा रहा है तो उस पर आगे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं उस पैटर्न पर लेकर के आ रखा हूँ आपके लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस या फिर बूस्ट हो सके। अब देखो पहला क्या निकल के आया, पहला निकल के आया हुआ, देखो हम क्या पढ़ेंगे। पहले तो वर्ड्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ थिंग्स, इवेंट्स और प्लेसेस। इन बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि इस पे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है एडिक्विटी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं। तो अब हम इसी रिलेटेड फील्ड से और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको पूछेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अ प्लेस फॉर सन टू इंटर वेयर वन कैन सन बाथ। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जहाँ पर क्या होता है कि लोग सन बाथ लेते हैं और सन जहाँ से इंटर करता है। कई बार स्विमिंग पूल आपने इस तरह का देखा होगा, आगे से सन राइज़ कर रहा है, लोग स्विमिंग पूल पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह के प्लेस को क्या बोलते हैं, यहाँ पर सन इंटर करता है और जहाँ पर लोग क्या करते हैं, सन बाथ लेते हैं। बोलते नहीं है सूर्य स्नान, जब सूर्य उदय होता है उस समय पर स्नान करना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, सोलेरियम। क्या बोलते हैं इसको, सोलेरियम। ये सोलर से ही निकला हुआ है। सोलर मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू सन, सोलेरियम। ठीक है ना, जैसे सन निकल गया तो सुबह सुबह जब धूप निकल जाती है तो हमें स्नान करना चाहिए, तो वहीं से निकल के आया हुआ है। अ ग्लास कंटेनर इन विच फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स कैन बी केप्ट। ये तो बहुत ही बेसिक वर्ड है, बार बार आता है कि एक एक्वेरियम, उसको एक्वेरियम ही बोलते हैं, नहीं होता, ये तो देखा होगा, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर फिश या कई टाइप के एनिमल्स भी रखते हैं लोग उसमें, जैसे टॉटॉइस भी रख लेते हैं कई लोग और चीज़, कई लोग तो स्नेक भी रख लेते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और डिफरेंट टाइप की फ़िश तो होती है। अ प्लेस फॉर फीट और स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, मतलब पैर, प्लेस फॉर फीट मतलब पैर रखने के लिए, जहाँ पर स्पीकर का प्लेटफॉर्म होता है। जो कई बार आपने क्या फेयरवेल देखा होगा या कोई पार्टी देखी होगी, तो आगे स्पीकर का पोडियम होता है, नहीं होता है, बोलते नहीं उसको पोडियम है, जहाँ पर क्या होता है स्पीकर खड़ा होता है, वहाँ से अनाउंस करता है चीज़ों को, सब चीज़ बताता है, गाइड करता है, उसको क्या बोलता है, पोडियम। पोडोस मतलब एक्चुअली में एक रूट वर्ड होता है, पोडस, PODUS। पोडस मतलब क्या होता है, फुट, पैर से ही रिलेटेड होता हो, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द थिएटर वेयर पीपल हु आर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट। बहुत ही बेसिक वर्ड है ये। थिएटर के उस पार्ट को क्या बोलते हैं, जहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि लोग बैठे हुए हैं, आगे से कोई ऑर्केस्ट्रा में गाने बजा रहा है या म्यूज़िक बजा रहा है या कोई अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम। क्या बोलते हैं उसको, ऑडिटोरियम। क्या लिखा हुआ है, एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर प्रोजेक्टिंग वेरियस सेलेस्टियल इमेजेस एंड इफेक्ट्स। एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस जहाँ पर क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है, हम प्रोजेक्ट करते हैं क्या, वेरियस सेलेस्टियल इमेजेस एंड इफेक्ट्स को हम देखते हैं, उसका बोलते हैं प्लानिटेरियम। कई बार आपने देखा होगा, जब मैं पहली बार एक बार प्लानिटेरियम गया तो देखा था वहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स रखे हुए थे, मतलब फेक प्लैनेट्स रखे हुए थे। तो वहाँ पर दिखाया गया था किस तरीके से, देखो ये सन है, सन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन सी गैस मिलती हैं, कितना टेम्परेचर होता है उसका, कितनी ग्रेविटी होती है, अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में हर इस तरीके से बताया गया था। उनका स्ट्रक्चर बताया गया था, उनका कलर से रिप्रेजेंट किया गया था, अलग अलग कलर से, क्यों उसका कलर क्यों होता है, किसी का रेड, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लू, किसी का ब्लैक, येलो क्यों होता है, तो वो बताया गया था वहाँ पर। उसे क्या बोलते हैं, प्लानिटोरियम। जैसे वो होता है, जैसे हम जाते हैं म्यूजियम में जाते हैं तो कहीं पेंटिंग रखी रहती है, कहीं पे एंटीक सामान रखे रहते हैं, तो वैसे कहीं पे प्लैनेट्स रखे रहते हैं, ठीक है। एन इस्टेब्लिशमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोनिकली इल। ये तो आपने बार बार सुना ही होगा, अगर आपने पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ उसको। सैनिटोरियम, सैनिटोरियम मतलब जहाँ पर कोई आदमी बीमार हो जाता है, तो बीमार होने के बाद वो कहाँ जाता है, हॉस्पिटल जाता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में उस हॉस्पिटल को ही सैनिटोरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहाँ पर कोई क्या होता है, कोई बीमार होता है, या जब बहुत बार लोग वर्ल्ड वॉर बहुत बार हुई वेस्टर्न कंट्रीज़ में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, और भी छोटी मोटी बहुत सारी वॉर्स हुई यहाँ पर। तो वो मरने के तो नहीं कहेंगे, पर जब हाथ कट गया, पैर कट गया, गोली लग गई, इलाज होने के लिए जहाँ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सैनिटोरियम बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ इससे पहले। देखो अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लेकर के आए हैं मेंटरशिप बैच, लेकर के आए हैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए, के प्री के लिए। इसमें मैं क्या कराऊँगा,
आपको डेली हर दिन आपको टारगेट मिलेंगे, जिससे क्या होगा, आपका एक कंटिन्यूस मन बना रहेगा कि हाँ मेरे को चाहे कुछ हो जाए टारगेट पूरा करना है, चाहे कुछ हो जाए मेरे को टारगेट पूरा करना है, ठीक है। तो आपको ये बैच ज्वाइन करना है और इसमें आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, आशीष सर से मिलेगी, मुझसे भी मिलेगी और एक फैकल्टी और है उनसे मिलेगी। तो प्रॉपर इसमें गाइडेंस मिलेगी। अब बिल्कुल मैं डेली एक्टिव रहता हूँ उसमें, ठीक है। मैं इसमें डेली एक्टिव रहने वाला हूँ। मैंने पहले ही बता रखा आपको, मेरी जीएस और इंग्लिश सेक्शन बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप बिल्कुल तुरंत उसमें अपलोड करना है, आपको क्वेश्चन पूछना है, मैं तुरंत बिल्कुल जैसे ही मैं देखूंगा सीधा तुरंत आपको क्या होगा, उसका क्या मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। और धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से बनाएंगे कि ताकि जो अच्छे बच्चे हैं उनको उनका एक जो क्या करेंगे, उनको एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ ये अच्छे बच्चे हैं, इनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उनको हम क्या देंगे, प्राइज़ भी देंगे। तो आपको ये क्या करना है, मेंटरशिप बैच क्या करना है, ज्वाइन करना है 2026 के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होने जा रहा है, बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, सोलेरियम मैंने बता दिया, सोलर से निकला हुआ है, जैसे सन बाथ लेते हैं जब सूरज उगता है। एक्वेरियम बहुत ही बेसिक वर्ड है, जहाँ पर एक्वा मतलब क्या होता है, पानी होता है। पोडियम, जहाँ पोडस मतलब क्या होता है, फुट, जहाँ पर पैर रखते हैं, स्पीकर का प्लेटफॉर्म। एक ऑडिटोरियम, जहाँ पर क्या करते हैं, हम वॉच करते हैं या लिसन करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, परफॉर्मेंस को। प्लानिटोरियम मैंने आपको, जहाँ पर बहुत सारे प्लानट रखे रहते हैं, जैसे म्यूजियम होता है। सैनिटोरियम मैंने आपको बताया, सैनिटोरियम क्या होता है, जहाँ पर आदमी बीमार होता है या चोट लग जाती है, घायल होता है, वो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सैनिटोरियम। अगला म्यूजियम, बहुत ही बेसिक वर्ड है, प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिबिटेड, जहाँ पर ऑब्जेक्ट एग्जिबिट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग बना रखी है, बहुत सारी पेंटिंग रखी हुई है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रखे हैं, आइडल्स रखे हुए हैं, तो उसका बोलते हैं म्यूजियम। डेट विच फॉल्स अपॉन बिफॉल्स और हैपन्स, ये तो बहुत ही बेसिक वर्ड है, इंसिडेंट, मतलब बोलते नहीं, कोई घटना हो गई, कोई हैपन हो गया, कोई चीज़ हो गई, उसका बोलते हैं इंसिडेंट। दैट विच फॉल्स टू समवन और समथिंग, नहीं बोलते अरे यार एक्सीडेंट हो गया यार, वो तो गिर गया यार, वहाँ पर क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या होता है, एक्सीडेंट। दैट विच फॉल्स ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज, उसको देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक है एक्सीडेंट और एक है ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल मतलब दैट विच फॉल्स ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज, जो क्या होता है, बोलते हैं कि ये वेस्टर्न कंट्रीज से है, मतलब पश्चिमी देशों से, बोलते नहीं वेस्टर्न कंट्रीज है। पश्चिमी देश किनको बोलते हैं, देखो पश्चिमी देश बोलते हैं अमेरिका हो गया या यूरोपियन कंट्रीज हो गया, जो ज़्यादा एडवांस कंट्रीज है उनको बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है ना। उसका बोलते हैं ऑक्सीडेंटल, ये वाली बात याद रखना आप, ठीक है। इसमें से देखो मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या बता दिया, क्विक रिवीजन करा लेता हूँ। मैंने आपको बताया एक सेकेंड, मैंने आपको बता दिया सोलेरियम, सोलर से निकला हुआ है, सन बाथ लेते हैं। एक्वेरियम, एक्वा मतलब पानी, तो यहाँ पर क्या होता है, फिश रहती है, पानी। पोडियम, जो स्पीकर का प्लेटफॉर्म होता है। पोडस मतलब क्या होता है, फुट, जहाँ पर पैर रखते हैं। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम मतलब क्या होता है, इसका ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है, जहाँ पर आप वॉच करते हैं या जहाँ पर ऑडियंस बैठती है, इसका ऑडियंस से लेना देना है। यहाँ पर वॉच करते हैं, लिसन करते हैं, ऑडियंस यहाँ पर बैठती रहती है। प्लानिटोरियम, जहाँ पर प्लैनेट, बहुत सारे प्लैनेट्स का क्या होगा, इमेज दिखेगी, इफेक्ट दिखेगा, प्रोजेक्ट किए जाते हैं। सैनिटोरियम मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर कोई क्रोनिकली इल बीमार होगा या उसका किसी का ट्रीटमेंट किया जा रहा होगा। म्यूजियम बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स को एग्जिबिट किया जाता है। क्विक रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि मैंने बता दी। इंसिडेंट बताइए, कोई भी घटना। और एक्सीडेंट मतलब जहाँ पर आप क्या कर चोट लग जाती है, गिर जाती है, कुछ भी चीज़ हो जाती है, एक्सीडेंट। और ऑक्सीडेंटल मतलब क्या होता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का होता है, उसका बोलते हैं ऑक्सीडेंटल। मेंटरशिप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो मैं क्या लेकर के आया हूँ आपके लिए, ये भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं इसका एक बिल्कुल क्या ग्रुप लेकर के आ रखा हूँ। देखो ये क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं, तो क्या लिखा हुआ, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड दियर यंग वंस। कई बार एनिमल उसके यंग वन पूछे जा रहे हैं, को बिल्कुल बेसिक वालों को मैंने नहीं लिए क्योंकि वो तो हर किसी को पता ही होगा। कुछ डिफरेंट लिए हुए हैं जो कि पूछे भी जा रहे हैं और जो जिससे रिलेटेड और भी पूछ जाने की संभावना है, तो मैंने उससे कंपाइल करके ले लिया है क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। देखो जैसे क्या होता है, एलिगेटर, एक तो आपने देखा होगा, क्या आपने देखा होगा, मगरमच्छ देखा है, मगरमच्छ। क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल का ही ब्रीड का होता है एक एलिगेटर। तो एलिगेटर को क्या बोलते हैं, उनके यंग वंस मतलब उनके बच्चों को क्या बोलते हैं, उनके बच्चों को बोलते हैं हैचलिंग। क्या बोलते हैं, हैचलिंग, ठीक है ना। वैसे भी हैच करता हूँ, एलिगेटर अंडे होते हैं ना, अंडों को हैच किया जाता है, तो हैच से ही निकला हुआ है हैचलिंग। अंडे अंडे होते हैं मगरमच्छ के, क्रोकोडाइल के, एलिगेटर के, इनके अंडे होते हैं, तो अंडों को हैच करते हैं, तो वहाँ से मगरमच्छ या एलिगेटर बाहर निकलते हैं। बियर, ठीक है ना, बियर मतलब भालू, ये वाली बियर नहीं है, BEER बियर, पीने वाली बियर नहीं है। बियर मतलब भालू, भालू के बच्चों को क्या बोलते हैं, कब। जैसे लॉयन के बच्चों को क्या बोलते हैं, कब, वैसे भालू के बच्चों को क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं। अगला देखो, अगला लिखा हो बी, मधुमक्खी। मधुमक्खी के बच्चे को क्या बोलते हैं, जैसे मधुमक्खी का बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं लार्वा। क्या बोलते हैं, लार्वा से बनता है वो,
बी मधुमक्खी, ठीक है। अगला बफेलो, बफेलो को तो क्या बोलते हैं, काफ ही बोलते हैं। जैसे काव के बच्चे को क्या बोलते हैं, काल्फ, वैसे बफेलो के बच्चे को क्या बोलते हैं, काल्फ ही बोलते हैं। और कैमल के बच्चे को क्या बोलते हैं, काव। ये वाली बात है, क्यों काव तो बच्चे बच्चों को पता होगा क्या, तो बफेलो को भी वही बोलते हैं कि बच्चे को भी वही बोलते हैं, और कैमल के बच्चों को क्या बोलते हैं, काल्फ बोलते हैं। वाली बात याद रखना। कॉकरोच के बच्चों को क्या बोलते हैं, जब कॉकरोच बच्चे अंडे देता है तो उनको बोलता है निम्फ, क्या बोलते हैं उनको, निम्फ बोलते हैं। ये वाली बात याद रखना है। क्रोकोडाइल आई बता दिया मैंने आपको, क्रोकोडाइल को भी हैच करता है, अंडों को हैच करता है, हैचलिंग। और एलिगेटर भी लगभग सेम ब्रीड के होते हैं, क्रोकोडाइल थोड़ा बड़ा होता है और एलिगेटर थोड़ा छोटा होता है। डंकी, डंकी के बच्चे को क्या बोलते हैं, फाउल, क्या बोलते हैं, फाउल। ऐसे याद रख लो। गधा है ना, गधा, गधा तो हर बार फॉल ही करेगा, मतलब फॉल, जैसे गेम में फॉल नहीं होता, अरे यार फॉल मार दिया उसने, तो वैसे याद रख लो कि गधे का बच्चा क्या करेगा, फॉल ही करेगा। आंट, चींटी, चींटी के बच्चे को क्या बोलते हैं, लार्वा। याद रखना, आंट के बच्चे को भी लार्वा बोलते हैं, और मधुमक्खी के बच्चे को क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है बैट, मतलब चमगादड़। चमगादड़ के बच्चों को क्या बोलते हैं, पप। देखो अब कुत्ते के बच्चों को क्या बोलते हैं, पपी बोलते, नहीं बोलते हैं। डॉग के बच्चों को तो पपी नहीं, तो बैट। चमगादड़ के बच्चों को क्या बोलते हैं, पप बोलते हैं। क्या रखते हैं, पप। तो देखो मैंने आप फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ। एलिगेटर को भी हैच करेगा, अंडे को हैच करेगा, अंडे होते हैं। और क्रोकोडाइल भी क्या करेगा, कहाँ गया, क्रोकोडाइल क्या करेगा, हैचलिंग। आप देखो बियर, जैसे लॉयन के बच्चों को कब बोलते हैं, वैसे भालू के बच्चों को क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं। और दो दो को लार्वा बोलते हैं, मधुमक्खी भी और आंट भी। याद रखना, आंट। चींटी के बच्चों को क्या बोलते हैं, लार्वा। जो कि कई बच्चों को लगता है यार इसका लार्वा कैसे हो सकता है, इसका लार्वा ही होता है। और काव के बच्चे को काल्फ बोलते हैं, वैसे ही बफेलो के बच्चों को भी काल्फ बोलते हैं। और कैमल के बच्चों को क्या बोलते हैं, काल्फ, जो हम डोमेस्टिकेट करते हैं। इन्हीं को तो डोमेस्टिकेट करते हैं, बफेलो, ऊँट, और राजस्थान में ऊँट हो गया, और बफेलो और गाय हम करते हैं, उनका बोलते हैं काल्फ बोलते हैं। और डंकी के बच्चे मैंने याद करा दिया कि डंकी मतलब डंकी गधा है, गधा तो फॉल करेगा, ऐसे याद रख लो, ठीक है। कॉकरोच को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, निम्फ। कॉकरोच के बच्चे क्या बोलते हैं, निम्फ। अगला आंट का मैंने बताते हैं। और बैट, चमगादड़, चमगादड़ बच्चों को क्या बोलते हैं, पप। क्या बोलते हैं, पप। चमगादड़ बच्चों को क्या, बैट, बैट को क्या बोलते हैं, पप। ऐसे याद कर लो, रख लो। तो इस तरीके से मैंने आपको कितनी चीज़ याद करवा दी है यहाँ पर से, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मैं एक बार फिर इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। मेंटरशिप बैच के बारे में बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखो ये वाला बैच आप एक बार ट्राई करो, उसको लो, और आप देखो कंटिन्यूअस जो भी रेगुलर रहता है ना, रेगुलर आप रहोगे, इस बैच से जुड़े रहोगे, तो क्या रहेगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मैं क्या कराते रहूँगा, प्रोवाइड कराते रहूँगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो रहा है, इंग्लिश से हो रहा है, मैथ्स हो रहा है, रीजनिंग से हो रहा है, जीएस से हो रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है, तो उसका तुरंत समाधान मिलेगा। एकमात्र ऐसा ये डाउट ग्रुप है जहाँ पर क्या होगा कि आप बिल्कुल पर्सनली टीचर के साथ बिल्कुल टच रहोगे। ऐसा नहीं कि लाखों बच्चे कहीं पे जुड़े हुए हैं, टीचर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या करना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन, कोई भी आपको डाउट हो रहा है, आपने एक चीज़ पढ़ ली, आपको डाउट हो गया, आपको क्वेश्चन पूछना है, तुरंत उसका लगभग आंसर मिल जाएगा, वरना आधे एक घंटे के अंदर तो उसका आंसर मैं आपको दे ही दूंगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड कहीं से आपको कौन सी बुक लेनी है, किस तरीके से गाइडेंस चाहिए, क्या प्रोवाइड करना चाहिए, वरना अगर आप करने को तो इंसान खुद भी कर सकता है, लेकिन देखो उसमें लगेगा टाइम। तो खुद क्यों आपको किसी चीज़ में इतना ज़्यादा टाइम लगाना है, जब आपको प्रॉपर क्या गाइडेंस प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। और उस किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट हो रहा है, तो उसमें हम बेस्ट से बेस्ट आपको क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, वो चीज़ हमको प्रोवाइड कराएंगे। अब देखो 0 to हीरो है, यहाँ पर क्या होगा, आपको डेली टारगेट मैंने बता ही दिया, प्लस रिवीजन, किस तरीके से रिवीजन करना है, कब कब रिवीजन करना है, क्या रिवीजन करना है, वो देंगे। प्रैक्टिस हम आपको प्रॉपर कराते रहेंगे, और मॉक टेस्ट भी मैं आपको रेगुलर इंटरवल पर लाते ही रहूँगा। तो ये चीज़ें मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड कराऊंगा इस मेंटरशिप बैच में। अगर ये सिर्फ उनके लिए जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी इसी साल का टारगेट है, तो उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। उनका तो हम जैसे चला रहे हैं, वो तो हम प्रॉपर इंटरवल पर वीडियोज़ ला ही रहे हैं। ये केवल 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हो कि 2026 को मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो उनके लिए हम ये लेकर के आया हैं, ठीक है। तो मैं क्विक रिवीजन आपको करवा लेता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया लिखा है, ठीक है ना। आपको रिवाइज हो जाएगा, जो मैंने क्या क्या बताया, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। देखो सोलेरियम कहाँ से निकला, सोलर, सोलर मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू सन नहीं होता, सोलर सिस्टम, सोलर सन, तो सन बाथ जब लेते हैं हम, एक ऐसा प्लेस। एक्वेरियम मतलब एक्वा मतलब होता है पानी, तो जहाँ पर क्या रहते हैं, फिश रहती हैं, मछलियों का, ठीक है ना। और पोडियम, पोडस मतलब क्या था, फुट, जहाँ पर आप पैर रखते हैं, स्पीकर का प्लेटफॉर्म जहाँ पर स्पीकर पैर रखता है। ऑडिटोरियम, ये क्या ऑडिटोरियम निकला हुआ है, ये निकला हुआ है ऑडियंस से, तो जहाँ पर ऑडियंस बैठती है, वॉच करती है, लिसन करती है थिएटर में, ठीक है ना। प्लानिटोरियम, जहाँ पर क्या प्लैनेट्स हम देखते हैं, तो प्लैनेट्स कहाँ देखते हैं हम कई जगह पर, इस जगह होती है जहाँ पर प्रोजेक्ट किए जाते हैं बहुत सारे सेलेस्टियल इमेज इफेक्ट से, उनके बारे में बताया जाता है। सैनिटोरियम मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, वहाँ पर बीमार हो जाता था कोई, चोट लग जाती, तो वहाँ पर जहाँ पर वो सैनिक जाते थे, उनको क्या बोलते हैं, सैनिटोरियम। म्यूजियम मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या किया जाता है, एग्जिबिट किया जाता था। इंसिडेंट
बार बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको ताकि क्या हो जाए, आपको ये चीज़ें रिमेंबर या रिकॉग्नाइज करने में ईजी लगे। इंसिडेंट मतलब घटना, कोई भी चीज़ हैपन होती है, और एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, दुर्घटना। एक्सीडेंट क्या होती है, दुर्घटना, जहाँ पर क्या होता है कोई गिर जाता है, फॉल या समथिंग हो जाती है। और ऑक्सीडेंटल मैंने आपको बता दिया, एक्सीडेंट तो दुर्घटना हो गई, और ऑक्सीडेंटल क्या होता है, वेस्टर्न कंट्री से रिलेटेड क्या होता है, वेस्टर्न कंट्री मतलब जो यूरोपियन से, अगर कोई यूरोप का है तो आप उसको बोल सकते हो ऑक्सीडेंटल है, या कोई अमेरिका का है तो इस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ को बोलते हैं। ठीक है, मेंटरशिप बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और यंग वंस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। कैसे याद कराया मैंने, एलिगेटर क्या करता है, हैच करता है, मगरमच्छ की छोटी ब्रीड होती है, और क्रोकोडाइल मगरमच्छ को क्या करता है, हैच करता है। और मैंने आपको बताया काव का भी काल्फ होता है, तो बफेलो को भी हम डोमेस्टिकेट करते हैं, कैमल को भी डोमेस्टिकेट करते हैं, उनके भी क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। किनको, बच्चों को, उनके यंग वंस को, किनको, यंग वंस को। अगला लॉयन का भी कब होता है, बियर भालू का भी क्या होता है, कब होता है। और देखो मधुमक्खी का भी लार्वा होता है, और एक और था लार्वा, बताओ किसका था लार्वा, आंट का। चींटी के भी क्या बोलते हैं, लार्वा। आदमी को लगता नहीं, अरे यार आंट के यंग वंस को लार्वा बोलते हैं, बिल्कुल लार्वा बोलते हैं। अगला कॉकरोच, इसी का डिफरेंट था, कॉकरोच का क्या था, निम्फ। कॉकरोच को क्या बोलते हैं, निम्फ के यंग वंस को, उनके बच्चों को। और बैट के बच्चों को क्या बोलते हैं, चमगादड़। चमगादड़ के बच्चों को क्या बोलते हैं, पप। और कुत्ते के बच्चों को क्या बोलते हैं, पपी। लेकिन बैट के, चमगादड़ के बच्चों को क्या बोलते हैं, पप बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने किस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ों के यंग वंस भी क्या करा दिए हैं, याद करा दिए। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। आपको गोल्डन, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रखे हो तो आपको गोल्डन एजुकेशन चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, और इस वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है गोल्डन एजुकेशन। क्योंकि हम इसमें फ्री में वीडियोस आपको के लिए लेकर के आ रखे हैं। अभी भी मैं लगातार इसमें फ्री में वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ताकि आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस या फिर बूस्ट किया जा सके। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि कॉकरोच के यंग वंस को क्या बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, कि कॉकरोच के यंग, मैंने कितने सारे आपको यंग वंस कराए, फिर कितने सारे मैंने आपको डिफरेंट क्या कराए, प्लानिटोरियम कराया, मैंने आपको कितनी सारी चीज़ों के बारे में बताया नहीं बताया मैंने आपको, तो सैनिटोरियम बताया, इस तरह बहुत सारी चीज़ें बताई। तो आपको क्या करना है, कॉकरोच के यंग वंस को, मतलब कॉकरोच के बच्चों को क्या एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इसका आंसर। ठीक है, ताकि आपकी प्रॉपर क्या बने रहेगी। आपको किसी चीज़ों को, इससे क्या कमेंट सेक्शन से क्या होगा, आंसर नहीं देखना है, आपको रिमेंबर करने की कोशिश करनी है कि आपको आया नहीं आया। अभी मैंने आपको पढ़ाया तो आपको कितनी चीज़ें रिमेंबर हो पाई या रिकॉग्नाइज हो पाई, नहीं हो पाई तो आपको दोबारा वीडियो देखना है। ठीक ना, और अगर आपको हो गई है तो मतलब आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, आपको फटक से कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, एक बार नाम लिख देना, आंसर लिख देना, तो आपको माइंड में फट बैठ जाएगा कि हाँ भाई कॉकरोच के यंग वंस को ये कहते हैं। गॉट इट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और गोल्डन एजुकेशन चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।